दोस्तों, एक राज्य जहां लोकतंत्र का नाम है लेकिन सत्ता की हनक इतनी कि कानून भी छुप जाता है। पश्चिम बंगाल, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तूती बोलती है, जहां पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार जैसे अधिकारी सालों तक कुर्सी पर चिपके रहते हैं और जहां चुनाव आयोग की प्रक्रिया को भी चुनौती दी जाती है। एक तरफ डीजीपी राजीव कुमार रिटायरमेंट के कगार पर है, लेकिन राज्य सरकार उन्हें फिर से पद पर रखने की जुगाड़ में है, और दूसरी तरफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का विवाद, जहां मंत्री शशि पांजा को खुद सुनवाई के लिए बुलाया गया। दोस्तों, ये कोई साधारण प्रशासनिक मामला नहीं है, ये सत्ता के अहंकार का खुला खेल है, जहां नियमों को तोड़ा जाता है, संस्थाओं को चुनौती दी जाती है और सब कुछ एक व्यक्ति की इच्छा पर चलता है। लेकिन सवाल ये है, क्या लोकतंत्र में ऐसे खेल चल सकते हैं? क्या एक मुख्यमंत्री कानून से ऊपर हो सकती है? आइए पश्चिम बंगाल की इस राजनीतिक नौटंकी को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ममता बनर्जी की ये जिद राज्य को कहां ले जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। वो 2 साल से पद पर हैं, लेकिन नए डीजीपी की नियुक्ति पर पेंच फंसा हुआ है। राज्य सरकार ने नामों की लिस्ट भेजने में इतनी देरी की कि यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दे दी। नवान से 21 जनवरी को 8 नामों की लिस्ट भेजी गई और हैरानी की बात यह है कि खुद राजीव कुमार का नाम भी उसमें शामिल है। एक्सटेंशन नहीं मिला, फिर भी नाम। राजीव कुमार ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। विवादों से उनका पुराना नाता है। शारदा स्कैम में सीबीआई के आरोप, सबूत नष्ट करने का दावा जैसे आरोप उन पर लगे हुए हैं। 2019 में छापे के बाद ममता धरने पर बैठी थी। हाल में आईपैक छापों में भी राजीव मौजूद थे। ईडी ने उनके खिलाफ एक्शन की मांग की है और केस सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं पश्चिम बंगाल से दूसरा मामला है एसआईआर प्रक्रिया के बाद का। चुनाव आयोग ने मंत्री शशि पांजा को सुनवाई के लिए बुलाया है। उनका नाम 2002 की लिस्ट में है, लेकिन ऐप में नहीं है। शशि पांजा कहती हैं ये टेक्निकल गड़बड़ी है। वो लाइन में लगकर सुनवाई में जाएंगी, लेकिन टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग मतदाताओं को परेशान कर रहा है, बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखे और अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की। लेकिन दोस्तों, ये सब ममता बनर्जी की जिद का नतीजा है। ये उनकी राजीव कुमार को कुर्सी पर बनाए रखने की हट है। नियम कहते हैं कि रिटायरमेंट से 3 महीने पहले नाम भेजो, लेकिन बंगाल सरकार देरी करती है, फिर एक्सटेंशन का जुगाड़ देखती है। राजीव कुमार विवादों के केंद्र में है। शारदा स्कैम, सीबीआई छापे, आईपैक जैसे मामलों में उनका नाम भी शामिल है, फिर भी वो ममता की पसंद है। दोस्तों, ये संस्थाओं का दुरुपयोग है, पुलिस को निजी सुरक्षा बल बनाना। लेकिन लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने उन्हें हटाया था। चुनाव के बाद फिर ममता दीदी ने उन्हें बैठा दिया। दोस्तों, ये लोकतंत्र का मजाक है। अब शशि पांजा का मामला भी आप देखिए। वो कहती हैं कि गड़बड़ी हुई, लेकिन टीएमसी का रोना भी देखिए। वो चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बता रही है। ममता पत्र लिखती हैं, अभिषेक मिलते हैं। ये दबाव की राजनीति है। एसआईआर पूरे देश में चल रही है, मतदाता सूची साफ करने के लिए। लेकिन बंगाल में हंगामा क्यों? क्योंकि टीएमसी को डर है कि फर्जी वोटर कटेंगे, वोट बैंक प्रभावित होगा। मंत्री को बुलाना ये प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन टीएमसी इसे अपमान बता रही है। दोस्तों, ये दोहरा चरित्र है। ममता बनर्जी की एक खतरनाक राजनीति है। एक तरफ संस्थाओं से टकराव, चुनाव आयोग, यूपीएससी, सीबीआई, ईडी, दूसरी तरफ अपने करीबियों को बचाना। राजीव कुमार जैसे अधिकारी विवादों में हैं, फिर भी पद पर हैं। शशि पांजा जैसे मंत्री प्रक्रिया में फंसे तो रोना। दोस्तों, ये सत्ता का अहंकार है, जहां मुख्यमंत्री खुद को कानून से ऊपर समझती हैं, राज्य को निजी जागीर समझती हैं। दोस्तों, बंगाल में एसआईआर विवाद शुरू से है। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी है, लेकिन टीएमसी आरोप लगाती है कि ये बीजेपी की साजिश है। दोस्तों, ये हताशा है, क्योंकि जनता देख रही है कि विकास कहाँ है, सुरक्षा कहाँ है। यहाँ सिर्फ टकराव की राजनीति है। आखिर में सवाल उठता है कि क्या ऐसे नेतृत्व से राज्य आगे बढ़ सकता है? क्या संस्थाओं से टकराव लोकतंत्र की जीत है, या ये सत्ता की हार का एक संकेत है? बंगाल देख रहा है, जनता फैसला सुनाएगी और आप भी आवाज़ उठाइए ऐसी राजनीति के खिलाफ, क्योंकि सच्चाई को आवाज़ चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।